Hello, welcome to Wakalat in Minutes. Here I'll be providing you short notes with explanations. Our first topic will be family laws, where we'll be studying about sources and schools of Hindu law. Let's start. हमेशा हर लॉ का कोई ना कोई सोर्स होता है. देखा जाए तो सोर्सेज हमेशा दो ही होते हैं, एंशंट एंड मॉडर्न, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो या कोई भी. हिंदू लॉ के भी दो सोर्सेज हैं, एंशंट एंड मॉडर्न. एंशंट सोर्सेज में हमारे पहले आते हैं श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कस्टम्स. मॉडर्न सोर्सेज लेजिस्लेशंस, इक्विटी, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. नोट करने वाली चीज़ ये है कि मॉडर्न सोर्सेज दूसरे लॉज के भी सेम ही है. लाइक अगर हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो उसके मॉडर्न सोर्सेज भी यही हैं. एंड अगर एंशंट सोर्सेज की बात करी जाए तो वो चेंज हो जाते हैं. मूविंग टूवर्ड्स हिंदू लॉ, हमारा पहला टॉपिक होता है हु इज़ हिंदू. यहाँ हु इज़ हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हिंदू कौन है. हिंदू हेयर क्वेश्चंस कि हिंदू लॉ किस किस पर अप्लाई होगा, विच कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिंदू लॉ को फॉलो करेंगे. और ये चीज़ हमारे लॉज में डिफाइंड है. एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन, मतलब जिसका जो रिलीजन है, जो हिंदुज़म को फॉलो करता है, हर वो पर्सन हिंदू कंसीडर होगा. दूसरा, एनी बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटी के लोग भी हिंदू कंसीडर किए जाएंगे. उसके अलावा इंडिया में रहने वाला हर इंसान जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है वो हिंदू होगा. लेजिटिमेट, इललेजिटिमेट चाइल्ड जिसके जो पेरेंट्स हैं वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं वो हिंदू होगा. लास्टली, कन्वर्जन टू हिंदुइज़म, लाइक एनी पर्सन जो पहले किसी और रिलीजन का था, बाद में कन्वर्जन कराता है टू हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म, वुड बी कंसीडर्ड हिंदू और उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा. अब मूविंग टूवर्ड्स एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सबसे पहला सोर्स आता है श्रुति, जिसका लिटरल मीनिंग है व्हाट हैव बीन हर्ड, मतलब जो सुना हुआ है. हमारे हिंदुइज़्म में माना जाता है कि श्रुति एक डिवाइन ओरिजिन है जो कि भगवान से डायरेक्टली हमारे मतलब सोर्सेज में आई हैं और हमारे वेदास में लिखी गई हैं. लाइक पुराने टाइम पे हम कंसिडर करते थे आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी को ही श्रुति बोलते हैं, जो कि ऋषियों ने सुना और डिवाइनली ओरिजिन था इसका, और उसके बाद उसे किताबों में, वेदों में लिख दिया गया. दैट इज़ श्रुति. आता है स्मृति, जिसका मतलब होता है व्हाट इज़ रिमेंबर्ड, मतलब श्रुति से जो सुना उसके बाद जितना हमें याद रहा, स्मृति जो हमने उसको समझा और फिर हमने उसको किताबों में लिख दिया. दैट इज़ स्मृति. दे आर कंसीडर्ड द टेक्स्ट विच हैज़ बीन हर्ड एंड देन इंटरप्रेटेड बाय ऋषिज़, जो कि ऋषिज़ ने इंटरप्रेट करा और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख दिया. श्रुतिज़ क्या है, डिवाइन ओरिजिन है. स्मृति क्या है, दीज आर ह्यूमन कॉम्पोजिशन, डिवाइन ओरिजिन को किस तरीके से ह्यूमन्स ने अंडरस्टैंड किया. इसके बाद आते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज़. डाइजेस्ट क्या होते हैं? डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज़ एक एक्सपेंडेड वर्जन है हमारे श्रुति और स्मृति का, जो कि स्कॉलर्स ने लिखे हैं. पहले ऋषिज़ ने लिखा था, ये स्कॉलर्स ने लिखे हैं. स्मृति को समझकर, पहचान कर, जितना समझ आया उसको आगे लिखना डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज़ है. कमेंट्रीज़ क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्मृति के बारे में होते हैं, और डाइजेस्ट क्या होती हैं, कई सारी स्मृतिज़ को एक साथ रिकनसाइल कर कर लिखा जाना इज़ डाइजेस्ट. दीज आर दी थर्ड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. लास्ट सोर्सेज हमारा आता है कस्टम. कस्टम्स क्या होते हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में किसी एक रिलीजन में पहले से चलते आ रहे हैं. इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये एंशिएंट टाइम से फॉलो करते हुए आने चाहिए, और फिर वही कस्टम्स हमारे लॉज बन जाते हैं. हिंदू लॉ के अंडर कस्टम वॉज ऑफन रिगार्डेड इवन मोर अथॉरिटेटिव देन स्मृति. हमने इनको स्मृति से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. बट हम हर कस्टम को लॉ नहीं बना सकते. किसी एक कस्टम का सोसाइटी में चलते रहने के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस होती हैं. सबसे पहला, एक कस्टम हमेशा एंशिएंट होना चाहिए, पहले से चलते हुए आना चाहिए, रिसेंट में नहीं शुरू हो. सेकेंडली, वो एक क्लियर चीज़ होनी चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन ना हो. थर्डली, रीज़नेबल होना चाहिए, कोई भी मोरालिटी को अपोज ना करे, पब्लिक को हार्म ना करे. एंड फोर्थली, लॉ के अगेंस्ट ना हो, शुड नॉट अपोज लॉ. कोई भी अगर लेजिस्लेशन आई है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई कस्टम है तो वो वैलिड नहीं होगा. इसके दो एग्जांपल्स आते हैं. सप्तपदी, विच इज़ शादी के टाइम पे लिए जाने वाले 7 फेरे. सेकंड, सती प्रथा. लाइक सप्तपदी, 7 फेरे को हम अब भी कॉन्टिन्यू वैलिड कस्टम मानते हैं, क्योंकि वो ना तो अगेंस्ट लॉ है, ना कोई ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है, एंशिएंटली चलता आ रहा है. अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सती प्रथा, इसके अंदर क्या था, ये अगेंस्ट मोरालिटी था और ये अगेंस्ट हमारी लेजिस्लेशंस था, इसको बैन कर दिया गया. तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड कस्टम एनी मोर. ऐसे एग्जाम्पल्स दोनों मेंशन करना विद ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशंस एग्ज़ाम में लिख के आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टूवर्ड्स द मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सबसे पहले आता है लेजिस्लेशंस विच आर स्टैट्यूटरी लॉ.
इसके अंदर क्या आते हैं, जितने भी हमारे कोडिफाइड लॉज़ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, जो कि हमारे लेजिस्लेशंस ने बना दिए गए हैं, एक्ट्स हैं वो। सेकंड आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जब जहाँ पर हमारे पास कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट में या कहीं पे लेजिस्लेशंस में कोई रूल नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे फेयर एंड रीज़नेबल रूल्स लगा दिए जाते हैं टू फिल लीगल गैप। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, द रूल अगेंस्ट री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज वॉज सेट असाइड एज अनजस्ट, कोर्ट अपहेल्स विडोज री मैरिज एज कंसिस्टेंट विद इक्वालिटी। एंड हमारा लास्ट मॉडर्न सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया गया है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है तो इट बिकम्स बाइंडिंग इन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अगर हमारा कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो फिर वो एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है, क्योंकि बाकी के कोर्ट्स को उसे एज इट इज़ फॉलो करना होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक। अब वो हमारे पूरे नेशन के कोर्ट्स में फॉलो होता है क्योंकि ये एक जुडिशियल जजमेंट था। सो जुडिशियल डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर बाइंडिंग एंड हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। एंड इसके साथ हमारे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ ख़त्म हो जाते हैं। अब आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में यूजुअली आ जाते हैं। सबसे पहले हु आर हिंदूज, सेकेंडली मॉडर्न सोर्सेज या एंशिएंट सोर्सेज को एक्सप्लेन करना होगा, तीसरा व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम। साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। बाय बाय।